हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। इससे पहले हमने 1 से 5 तक के सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया था और उसकी वीडियो YouTube चैनल पर अपने अपलोड है। आप वहाँ से देख करके अपने नोट्स बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं, हमारी प्रश्नावली का नाम है 21.1। इसका दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि हमारी जो श्रेणी है वो है 3, 4, 5, 6 का वहाँ पद ज्ञात कीजिए। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां नहीं लिखा है, तो इसमें लिखा है, देखिए 3, 4, 5, 6 का 10वां पद। यहाँ पे कौन सा पद लिखना है दोस्तों? 10वां, यानी इस श्रेणी का, यानी 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इसका जो भी 10वां पद होगा दोस्तों वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इसमें लिखेंगे हल में लिखेंगे दोस्तों दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, तो a बराबर 3, यानी जो हमारा प्रथम पद है, क्या है दोस्तों? प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। और हमारा जो सर्वांतर है, क्या है दोस्तों? सर्वांतर मीन्स क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी d। तो देखिए दोस्तों, चाहे हम 4 में से 3 को घटाएं, 5 में से 4 को घटाएं, 6 में से 5 को घटाएं, सब में हमारा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस का मान है d, तो कॉमन डिफरेंस का d का मान हमारा कितना हो जाएगा? 4 - 3 = 1, यानी हमारे कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ गया? 1। हमसे पूछा है 10वां पद। कौन सा पद पूछा है? 10वां पद, यानी जो हमें n की वैल्यू है दोस्तों वो हमें 10 दी गई है। और हमसे पूछा क्या गया है? 10वां पद, यानी n10 क्वेश्चन मार्क, यानी n10 यानी 10th टर्म का मान हमें बताना है कि कितना होगा, तो ये हमको बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसके सारे फॉर्मूले लिखा चुके हैं। आपने, मैं आशा करती हूँ कि अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम अपने उसी फॉर्मूले को लगाते हैं। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करना है। देखिए दोस्तों, तो Tn की जो वैल्यू है, जो Tn का मान कितना दिया गया है दोस्तों हमको? 10 इक्वल टू a का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 3 प्लस n का मान कितना है दोस्तों? 10 माइनस 1। d का मान कितना है दोस्तों? d का मान हमने निकाल लिया है 1। अब चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पे देखिए T10 का वैल्यू बताना है। तो 3 प्लस 10 में से बन जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 9। इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए दोस्तों क्या बचता है? 3 प्लस 9 बन जा 9। और देखिए दोस्तों, 9 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12। तो यहाँ पे हमें लिखना है दोस्तों कि इसका जो 12वां पद है, कौन सा पद है दोस्तों? अतः 12वां, अतः 10वां पद। तो 10वां पद कितना है दोस्तों? हमारा 12 है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में कहीं नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत जा रही है, तो मैं इसको आपकी समस्या को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करूंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि श्रेणी 6, 6, 12, 18 के अगले 3 पद लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसकी जो हमारे पास श्रेणी है वो क्या है? 6, 12, 18 और इसके वो कह रहा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें दिया क्या क्या गया है। दिया गया है, देखिए दोस्तों पहला पद दिया गया है, तो a बराबर तो हमको 6 दिया गया है। दूसरा पद हमें कितना दिया गया है, यानी हमें d निकालना है, तो हम लिखेंगे 12 - 6 बराबर कितना है आंसर? 6। और हम चाहे देखिए दोस्तों 18 में से
18 में से 12 माइनस करेंगे तब भी 6 बचेगा। इसका मतलब है दोस्तों हमारा कॉमन डिफरेंस का मान है जो वो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों हम इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, हम इतनी जरूरत नहीं है, हम इसमें 6 जोड़ते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 6 जोड़ा, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला पद 6 है। अब ये कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, वास्तव में जो हमारी दोस्तों श्रेणी होती है, मैं आपको समझा दूं कि आप लिखिए, देखिए श्रेणी मैं आपको बता दूं, ये समांतर श्रेणी में काम आएगा कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, तो देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो देखिए दोस्तों इसके 3 पद तो लिखे हैं और हमें इसके टोटल 1 2 3 4 5 और एक पद और लिख लेती हूँ मैं, a प्लस 5d, a प्लस 5d। देखिए दोस्तों हमें 6 हो गए पद, तो 3 तो ये लिखे, 3 है। अब मैं दोस्तों अगर ये ना भी दिए होते, मेरे से पूरी श्रेणी भी पूछते, तो भी हम देखिए दोस्तों पूरी श्रेणी कैसे निकालते। a का मान क्या दिया है 6, तो पहला आंसर क्या हो गया 6। दूसरे में देखिए a और d को जोड़ देना है, मतलब 6 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा आंसर हमारा 12, तो यानी पहला पद 6 दूसरा 12। तीसरे में देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 6 आएगा प्लस, और d में जो मान है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 6 मिलके दोस्तों कितना हो जाएगा 18, तो तीसरा पद हमारा 18। देखिए दोस्तों हमारी श्रेणी बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे देखिए a का दोस्तों a का मान हमारे पास कितना है 6 प्लस, और d का मान भी 6 है और उसका गुणा करना है 3 में, तो 6 3 18, 18 और 6 दोस्तों कितना होता है 24। तो देखिए दोस्तों हमारा जो चौथा पद है यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। इसके बाद देखें दोस्तों हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो a का मान है 6 प्लस 6 का, और d का मान भी 6 है और उसका 4 में गुणा करना है, तो 6 चौका 24, 24 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे दोस्तों 30। तो हमारा अगला टर्म क्या आएगा 30। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे a का मान हमारा कितना है 6 और d का मान भी हमारा कितना आया है 6, 6 का 5 में गुणा करना है, तो 6 5 30 और 30 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमसे अगले 3 टर्म पूछे थे, तो ये है वो अगले 3 टर्म। तो एक तो हमारा 24 आया है, अगला आया है हमारा 30 और इसके अगले आया है हमारा 36। तो देखिए दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैम हमको इधर में दिक्कत आ रही है, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। आशा करती हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अभी देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी श्रेणी है 1 4 7 डॉट डॉट का 19वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अब हमें पढ़ना है इसका, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम तीसरा पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, हमारी जो श्रेणी दी गई है 1 4 7 का 19वां पद ज्ञात कीजिए। डॉट 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 कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्तों 19वां पद हमको बताना है। इसमें भी सबसे पहले दोस्तों देखिए हम लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया गया है। देखिए दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए a बराबर दोस्तों हमें दिया गया है 1 और d बराबर हमें दोस्तों देखिए 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे तब भी हमारा आंसर 3 आएगा। इसका मतलब है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी जो समांतर है वो उसका मान जो है हमारे पास 3 आएगा। इसके बाद हमसे कौन सा पद पूछा है दोस्तों 19वां पद। इसका मतलब है कि n का मान हमारे पास क्या है 19। हमसे पूछा क्या है यानी T19 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, इसकी वैल्यू हमको बताना है। उसने 19वां पद पूछा है। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। देखिए दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो Tn और n की वैल्यू हमारे पास है 19 बराबर a का मान देखिए दोस्तों क्या है 1 प्लस n का मान हमारे पास क्या आया है 19 माइनस 1 और d का मान दोस्तों कितना है हमारे पास 3। तो देखिए यहाँ पे T19 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ 19 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 18 और गुणा 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे T19 बराबर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 18 × 3 = 36, 18 × 3 = 36, 18 × 3 = 54
क्या हो जाएगा दोस्तों, 54। तो T19 बराबर क्या हो जाएगा, 54 में एक ऐड करेंगे 55। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि आपसे 19वां पद क्या होगा, तो हम लिख देंगे अतः 19वां पद। 19वां पद बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 55 है, यानी 55 है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, आशा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मैं इसको साफ करती हूँ और अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये अपना 21.1 ही पढ़ रहे थे, अपन मैथ का पोर्शन पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो दोस्तों श्रेणी दी गई है वो है 9 और क्या लिखा है +5 और क्या है +1, इसके बाद -3 और जो आगे टर्म होगा वो कोई माइनस का, ऐसे ऐसे करके ये श्रेणी आगे जा रही है। और दोस्तों हमसे इसका 18वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है दोस्तों, 18वां पद पूछा है। चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों हल और फिर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए दोस्तों, दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या दिया गया है, तो हमें प्रथम पद क्या दिया गया है 9D, यानी जो हमारा प्रथम पद है वो 9 है। और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से 5 लिया है। 5 में से यदि हम 9 माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -4। बताइए दोस्तों हाँ या ना। यदि आप कहें कि मैम आपने इधर से ही क्यों निकालती है, इधर से भी निकालिए, तो देखिए प्लस का 1 लेंगे और इसमें से हम -5 करेंगे तो भी हमारा आंसर -4 आ रहा है। अगर दोस्तों हमने यहाँ से -3 लिया और फिर इसमें से इस वाले पद को हटाया तब भी हमारा आंसर -4 आया। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि तीनों ही कंडीशन में हमारा आंसर -4 आया है। इसका मतलब हम कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल ले, हमारा जो आंसर होगा कॉमन डिफरेंस का वो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमें सबसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक से निकाल करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई है दोस्तों। हमसे पूछा है 18वां पद, यानी जो n का मान है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 18वां, और T18 ये वाली वैल्यू दोस्तों हमको ज्ञात करनी है। चलिए हम फिर से सूत्र लगाते हैं अपना। तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर a + n - 1d। चलिए दोस्तों, तो हमने अपना सूत्र कंप्लीट कर लिया है। अब हम सारी वैल्यू को सूत्र में पुट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे n का मान कितना है 18 बराबर a का मान दोस्तों हमें कितना दिया है 9 प्लस फिर n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है हमें 18 - 1d। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। d की वैल्यू है हमारे पास -4। आशा करती हूँ दोस्तों इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है ना नहीं क्या? आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है +9 प्लस। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ से कि 18 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 17। इसका गुणा करना है -4 में। दिख रहा है इधर का, देखो उसमें तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 9 प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 चौको 68 आएगा। 17 चौको 68 आपका प्लस में ना आके माइनस में आएगा, क्योंकि जो 7 है, नहीं यहाँ 7 लिखा है, 4 लिखा है, माइनस का 4। तो 17 चौको 68 आएगा, और वो भी कैसा आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा 68। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा T18 है दोस्तों, इसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का आएगा 59। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमसे पूछवा है श्रेणी का 18वां पद क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः 18वां पद। तो 18वां पद दोस्तों कितना आया है हमारा -59 है। आशा करती हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर हमें श्रेणी में प्लस माइनस के चिन्ह भी दिए गए हैं तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कहीं पे दोस्तों नहीं समझ में आता है, मैं फिर आपसे कहती हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम हमको इधर पर दिक्कत आ रही है। चलिए दोस्तों, तो हम इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पेपर में आएगा, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम या फिर क्वार्टरली एग्जाम होते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन को पूछे जाने की जरूर संभावना है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n है
तो इस श्रेणी के पद लिखिए। हमें देखिए दोस्तों इसमें और किसी पद के बारे में तो बताया नहीं गया है कि प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, ये हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें अपना एज्यूम करके चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों हमने जो प्रथम पद माना है, ये हम मान लेते हैं दोस्तों अपने मन से कि प्रथम पद हमारा ए है, क्योंकि उसमें बोला तो गया नहीं है कि कहीं पर भी कि प्रथम पद क्या है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि प्रथम पद ए है। और हमसे जो पूछा गया है, देखिए दोस्तों हमको सर्वांतर भी नहीं दिया गया है, तो हमने सर्वांतर भी मान लिया है कि हमने माना कि सर्वांतर हमारा डी है। और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि इसका एनवां पद एन है, यानी जो हमारी एन की वैल्यू है दोस्तों वो भी क्या है, वो है 2n-1। क्या है दोस्तों, 2n-1। और हमसे इसकी श्रेणी पूछी है दोस्तों अभी हमने बताया श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी मतलब a प्लस डी, और अगली श्रेणी क्या होगी a प्लस 2d, यानी इस प्रकार से ये श्रेणी हमसे पूछ ली है। अब चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों ध्यान रखिए कि जो हमको दिया गया है सबसे पहले हम उसी चीज का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें tn दिया गया है, tn बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1d। तो ये तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला है। हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना। तो देखिए दोस्तों जो ये tn है और ये nवां पद भी है, एक प्रकार से ये nवां पद है, ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा tnवां पद इतना दिया गया है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पे पुट करेंगे 2n-1 बराबर, यहाँ पे दोस्तों a का मान तो a ही है प्लस n-1 और d, ये सारी वैल्यू हमें इतनी ही दी गई है और हमें किसी भी का मान नहीं दिया गया है। अब हमें दोस्तों इसकी श्रेणी निकाल ली है। तो आप देखते हैं दोस्तों जैसे ही हम इसकी श्रेणी निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम पद, ये क्या कहलाएगा, द्वितीय पद, ये क्या कहलाएगा, तृतीय पद। तो a प्लस 2d ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे पद हमारा चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे पद न निकाल के क्या करना है, हमें यहाँ पे पद न निकाल के दोस्तों श्रेणी निकालना है। तो देखिए श्रेणी कैसे निकालते हैं अपन। तो इसमें हम कहते हैं दोस्तों कि हम पहले n बराबर 1 लिख देंगे। हम n बराबर 1 क्यों लिखना है, क्योंकि हमें प्रथम पद निकालना है। क्या करना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें प्रथम पद निकालना है। तो इस वैल्यू में हम n बराबर 1 रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा प्रथम पद आएगा। चलिए दोस्तों प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2-1 बराबर a का मान तो a ही रहेगा प्लस n का मान देखिए दोस्तों हमने 1 रखा और माइनस का 1 और ये हो गया 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर a। आप जानते हैं दोस्तों कि एक संख्या हमारी प्लस की है, एक माइनस की है, दोनों ही कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 गुणा d। ये दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 बराबर a। यहाँ पे देखिए दोस्तों किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में होता है तो वो सारी संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1 में a में 0 जुड़ेगा तो दोस्तों a ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा प्रथम पद जो है दोस्तों वो a आ गया है। मैं समझती हूँ दोस्तों आपको यहाँ ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने श्रेणी का प्रथम पद निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड पद की। सेकंड पद की बात करेंगे दोस्तों तो अब हम रखेंगे n बराबर 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, रखने पर, क्योंकि हमें सेकंड पद निकालना है। यहाँ दोस्तों हमने n बराबर 1 रखा, इससे हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकलेगा। इससे प्रथम पद रखने पर n बराबर 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रखने पर, तो इससे हमें प्रथम पद मिलेगा। और यहाँ पे जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमें सेकंड पद मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी n को इस फॉर्मूले में पुट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सर 2 × 2 और माइनस का 1 बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों a का मान भी हमारे पास आ गया है। a का मान हमारे पास आ गया है, यहाँ पे अभी हमने निकाला है, a का मान है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पे भी n का मान हमारे पास इस बार क्या है, 2 - 1 और ये हो जाएगा हमारा d। ओके दोस्तों, तो अब हम लिखेंगे 2 × 2 = 4। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, d। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों आप कि 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 और यहाँ क्या बचेगा, 1 + d। अब देखिए दोस्तों ये 3 के d इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारी जो d की वैल्यू है वो 2 आ गई है। अब देखिए दोस्तों अब हम श्रेणी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें श्रेणी निकालने के लिए a और d के मान की ही जरूरत है। तो देखिए दोस्तों प्रथम पद हमारा क्या है, a है, तो प्रथम पद की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी, हमने यहाँ प्रथम पद आया है हमारा 1। दूसरा पद हमारा दोस्तों क्या आना है,
कि ए और डी को जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, ए और डी को जोड़ देना है। तो 2 और 1 यानी इसका मान 1 है और इसका मान 2 है, यानी सेकंड पद जो आएगा वो हमारा 3 आएगा। अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा है ये है a प्लस 2d। क्या है दोस्तों, a प्लस 2d। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो a है, ये तो हमारा 1 है और ये 2 और d का मान हमारा दोस्तों क्या आया 2। तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी जो हमारा अगला टर्म होगा वो 5 होगा। और इसके आगे वाला टर्म हम चाहे दोस्तों ऐसे निकाल लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी श्रेणी। ये क्या हो जाएगी हमारी श्रेणी। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। जय भीम, जय भारत।